गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द लक्ष्य विजन क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 का राजनीति शास्त्र और हम चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, जिसमें हमारा क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। उत्तर, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पे पड़ती है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है, या लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। डी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार कीजिए। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन ही होता है। तो कथन पहला सही है, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होगा। और दूसरा, यह संभव है कि एक व्यक्ति की जो है पहचान जो है भिन्न हो, और सिर्फ भारत में ही जो है सामाजिक विभाजन होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो है भारत में ही सामाजिक विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीति शास्त्र हमारा विषय है राजनीति शास्त्र। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी न थे? ऑप्शन, किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस जेडी गुडी। तो आंसर हमारा क्या होगा? जेडी गुडी। क्या होगा आंसर? जेडी गुडी। दूसरा क्वेश्चन, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क्या? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या होता है? स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तो आंसर क्या होगा? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई समान भूमिकाएं।
उत्तर क्या होगा? समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औरत के लिए आरक्षण की व्यवस्था है किसमें? तीसरा, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है आरक्षण की व्यवस्था है किसमें? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या डी पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था में जो है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कौन सा व्यवस्था? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंध निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति जो है किस पे आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति जो है जब भी लोगों के मन में ये ख्याल आ जाए कि एक धर्म जो है दूसरे धर्म से जो है श्रेष्ठ है, तभी जो है सांप्रदायिक राजनीति की जो है उत्पत्ति होती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान जो है धर्म के आधार पर जो है भेदभाव की मनाही करता है, ये सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, नहीं, बिल्कुल गलत है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये भी सही है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? सर्वधर्म समभाव। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सर्वधर्म समभाव। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सर्वधर्म समभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। भारत की बहुसंख्यक आबादी है क्या? भारत की बहुसंख्यक आबादी है। भारत की बहुसंख्यक आबादी क्या है? भारत की बहुसंख्यक आबादी हिंदू समुदाय की है। क्या है? हिंदू समुदाय की। भारत में हिंदू समुदाय की आबादी ज़्यादा है। भारत में हिंदू समुदाय की आबादी क्या है? बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की क्या भाषा है? श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की क्या भाषा है? तो उत्तर क्या है? सिंहली। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा जो है सिंहली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की व्यवस्था है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी सर्वोच्च न्यायपालिका। इकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुआ है? तो भारत में संघ और राज्यों के बीच जो है विभाजन जो है 3 सूची में हुआ है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ एवं राज्यों, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में है? उत्तर 3 सूची। कौन कौन सी सूची? संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। तीसरा समवर्ती सूची। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शासन प्रणाली है, भारतीय शासन प्रणाली कैसी है? भारतीय शासन प्रणाली संघात्मक है, एकात्मक है या अर्ध संघात्मक है? तो भारतीय शासन प्रणाली जो है संघात्मक है। कैसी है? संघात्मक है। भारतीय शासन प्रणाली संघात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितनी आबादी पर, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायती, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के सदस्य, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के सदस्य को चुने जाने उत्तर 5000। कितनी आबादी पर? 5000 आबादी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो चेन्नई। क्या होगा? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली की
पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत, पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1960 को राजस्थान के किस जिले में हुई थी? किस जिले में हुई थी? यानी पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में हुई थी? तो कौन सा जिला? नागौर जिला, नागौर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है कितनी? 22 है। कितनी है? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? नगर निगम के मुख्य प्रशासक किसको कहा जाता है? तो नगर निगम का जो है मुख्य प्रशासक जो है नगर आयुक्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नगर आयुक्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर। तो आइए एक बार क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? तो भारत में जो है संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन जो है 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। भारतीय शासन प्रणाली जो है कैसी है? संघात्मक है। भारतीय शासन प्रणाली कैसी है? संघात्मक। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? तो 5000 पर। बिहार में जो है 5000 आबादी पर जो है पंचायत समिति के सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है चेन्नई में की गई। पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता की समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में की गई? तो ये राजस्थान का कौन सा जिला था? नागौर जिला। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।